वेलकम टू लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो जर्मनी के रिलेटेड है कि हाउ टू अप्लाई बिजनेस वीज़ा के बिजनेस वीज़ा हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं। कॉन्फ्रेंस वीज़ा जिसे हम कहते हैं वो कॉन्फ्रेंस वीज़ा क्या होता है, या ट्रेड फेयर वीज़ा। ट्रेड फेयर वीज़ा क्या होता है? ट्रेड फेयर एंड कॉन्फ्रेंस वीज़ा इज सेम, बिजनेस वीज़ा इज सेम एंड एग्जीबिटर वीज़ा इज सेम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको थोड़ा सा बता दूं हम इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं एंड इसके लिए हमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और ये मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसका स्टार्ट में ही। ये हैज़ कंपेयर टू टूरिज्म या विजिट के निस्बत जो बिजनेस वीज़ा ये स्ट्रॉन्ग होता है। इसकी ट्रैवल हिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ये मिलता आपको थोड़ी ड्यूरेशन का है, पर आपको मिलता है जो जब भी ये पासपोर्ट के ऊपर एक दफ़ा ये स्टिकर लग जाता है, इट्स मीन कि आपका ये पासपोर्ट की जो है वर्थ बन जाती है। और इट इज़ वेरी इजी, इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, और ऐसे इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो आप लोग खुद ना कर सकते। इसके लिए कौन कौन से, एक सबसे पहले जो हमें एक चीज़ रिक्वायर्ड होती है वो इसका होता है इन्विटेशन लेटर। इन्विटेशन लेटर इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा वो हम कैसे ले सकते हैं, और वो आप खुद ऑनलाइन ले सकते हैं। आपको ऐसा नहीं है कोई वो बंदा, किसी हमें एजेंट या कंसल्टेंट या हमें किसी जर्मनी से के किसी बंदे से लेना पड़ेगा। नो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये इसकी पहली जो रिक्वायरमेंट है वो देखें। पासपोर्ट नीड टू बी वैलिड फॉर लास्ट 3 मंथ आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ द। आप कोशिश करते हैं जब आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि आप कोशिश किया करें कि आपका जो पासपोर्ट है वो 1 साल के लिए वैलिड हो। ये रिक्वायरमेंट तो उनकी होती है 3 से 6 मंथ की ना, पर मेक श्योर कि आप लोग 1 ईयर का जो, जब आपके 1 ईयर की पासपोर्ट की एक्सपायरी होती रहती हो तो देन आप लोग अपना जो है जर्मनी का बिजनेस वीज़ा या कोई सी भी कंट्री का आपने अगर अप्लाई करना है तो मेक श्योर कि जो पासपोर्ट मस्ट बी वैलिड फॉर 1 ईयर। फिर इसमें वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, इसको आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भी कर सकते हैं। इट इज़ वेरी इजी, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर लें और फिर आप इसको ऑनलाइन खुद ही कर सकते हैं। इसमें ऐसी चीज़ ही नहीं है कि जो आप लोग खुद, आपको किसी एजेंट या कंसल्टेंट की ज़रूरत हो। और ये इट इज़ इस बिजनेस वीज़ा, इसको हम ट्रेड फेयर वीज़ा भी कहते हैं और एग्जीबिटर वीज़ा वीज़ा कहते हैं जर्मनी के। इस वीज़े की जो है वो एक वर्थ है, ये मैं आपको बता दूं। और ये जब वीज़ा, इस ये वीज़ा हैज़ कंपेयर टू विजिटर वीज़ा या टूरिज्म वीज़ा के रिलेटेड इजीली लग जाता है। अगर आप बिजनेसमैन हैं या अगर आप जॉब करते हैं किसी मल्टीनेशनल कंपनी में या किसी ऐसी कंपनी में जहाँ पे आपकी सैलरी अच्छी है, तो मेक श्योर यू विल अप्लाई फॉर बिजनेस वीज़ा, नॉट अप्लाई विजिट वीज़ा या टूरिज्म वीज़ा। टूरिज्म या विजिट वीज़ा की जो वीज़ा रेशो है ये बहुत कम है जर्मनी की। और अगर आप इसकी बिजनेस वीज़ा की बात करते हैं तो इसकी वीज़ा रेशो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप वो बिजनेस क्या होता है, बिजनेस के लिए इसलिए वीज़ा मिल जाता है कि आप बिजनेस मैन है या आप जॉब करते हैं किसी ऐसी जॉब में, आप बिजनेस एक्सपेंड कर रहे हैं जर्मनी के साथ। और इसमें आपको बहुत काफ़ी और भी बेनिफिट जो है आपको इसमें मिलते हैं। कल को आप लोग इसको एक्सटेंड करवा सकते हैं। एक दफ़ा अगर जर्मनी का वीज़ा, बिजनेस वीज़ा लग जाए, इट्स मीन कि आप 5 ईयर शेंजन स्टेट का वीज़ा भी अप्लाई करके इजीली ले सकते हैं। ये मैं आपको स्टार्ट में बता दूं, ये इसका वीज़ा फॉर्म है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो डिटेल जो आपको ना पता हो। इट इज़ वेरी इजी। ये इसमें अपने अपने पासपोर्ट की डिटेल मेंशन करनी होती है। अगर ये बायोमेट्रिक डाटा होता है, इन केस अगर आपने किसी भी और भी कंट्री शेंजन स्टेट का जो आपने वीज़ा एप्लीकेशन अप्लाई किया और आपका प्रूफ, वो फिंगरप्रिंट जो आपके हुए हैं, आपका प्रूफ हुआ या नहीं हुआ, आपने इनको वादिया मेंशन करना है येस। अगर हुआ तो येस, अगर नहीं किया तो नो। ठीक है। और वीज़ा स्टिकर नंबर, अगर आपका वीज़ा पहले अप्रूव हुआ है किसी भी शेंजन का, तो देन आपने स्टिकर लग के आपने कंट्री का नाम, कोड, और यहाँ पे अपने नंबर आपने मेंशन करना है। ठीक है। दूसरी मैं आपको थोड़ी सी इसमें बैक चलता हूँ, और इसमें तीसरी जो चीज़ है, टू बायोमेट्रिकल पासपोर्ट फोटो। इसमें आपको जो पिक्चर है वो अपनी रिसेंटली पिक्चर वाइट बैकग्राउंड के साथ जो है वो लेके जानी है, और ये क्लिप के साथ अटैच करनी है, नॉट ग्लू। फिर उसके बाद वैलिड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, ये आपकी 2 से 3 हज़ार रुपये की, जो आप यूआईसी से खुद ही अपनी ऑनलाइन बुक कर लेते हैं। जितनी देर का आपका ट्रैवल प्लान है उतनी देर की आपने इंश्योरेंस बनानी होती है। अगर आपका 15 डेज़ का है तो आपने 15 डेज़ की ट्रैवल इंश्योरेंस बनानी है। अगर आपकी 1 मंथ का है तो 1 मंथ की आपने ट्रैवल इंश्योरेंस जो बनानी है। फिर इसके बाद साइन हेल्थ इंश्योरेंस डिक्लेरेशन, इसके ऊपर आपने क्या करना है, इस फॉर्म को, ये फॉर्म आपको सारे जो है आपको इसके जर्मनी की ऑफिशियल वेबसाइट से जो है आपको वहाँ से मिल जाएंगे। ठीक है। ये आपने फिल करके यहाँ पे डेट एंड सिग्नेचर, जो पंजाब वाले हैं, जो पाकिस्तान के पंजाब से बिलोंग करते हैं, वो इस्लामाबाद, जो कराची से करते हैं, यहाँ पे कराची लिखा होगा, आपने वहाँ पे डेट लिख के सिग्नेचर कर देना है। इसमें आप डिक्लेयर करते हैं कि मैंने 30,000 यूरो की जो है मेडिकल एक्सपेंस की जो इंश्योरेंस है वो मेरी वैलिड है। ठीक है। और दूसरी चीज़ आपको मैं एक चीज़ और बता दूँ, इनविटेशन लेटर, होटल बुकिंग एंड एग्जीबिशन एंट्री। इनविटेशन लेटर का आपको मैं डिस्कस कर दूँ। जर्मनी कॉन्फ्रेंस, आप इसमें लिखें। और आपने एक चीज़ कोशिश करनी, इवन ट्राइब से जो है, इवन ट्राइब की मैं आपको थोड़ी सी बात कर दूं। इवन ट्राइब से आपने किसी किस्म की जो है वो नहीं बुक करनी कॉन्फ्रेंस।
वो इट इज़ फेक। ये मैं आपको वादिया, तो आपने क्या करना, कॉन्फ्रेंस अपकमिंग, इसमें आपके पास जो है ना हज़ारों वेबसाइट्स ओपन हो जाएंगी जो जर्मनी में ऑपरेट कर रही हैं, ठीक है? ये सितंबर में कॉन्फ्रेंस है, और ये कुछ इसमें आपको मैं थोड़ा सा वादिया एक चीज़ बताने लगा हूँ कि ये कुछ ऐसी चीज़ कॉन्फ्रेंस में हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, ठीक है? इसका किसी किस्म की कोई फ़ीस नहीं होती। तो आपने कोशिश करनी है कि आपने फ्री वाली, जिसका आपको फ्री इन्विटेशन लेटर मिलता है, आपने वो लेना है, ठीक है? आप थोड़ी-सी आपको इस पे वर्किंग करनी पड़ेगी, पर आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको मिलता नहीं, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। कुछ वेबसाइट्स ऐसी भी हैं, कुछ एग्ज़िबिशन ऐसी भी हैं जिसमें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। इसकी जो फ़ीस है वो 90 यूरो है, वो आप खुद पे करें, और इसमें कोई अपॉइंटमेंट की वीज़ा फ़ीस नहीं है। अपॉइंटमेंट भी आपको, अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको मैक्सिमम अर्ली मिल जाती है। ऐसा नहीं है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती, जब बिज़नेस की अपॉइंटमेंट भी आपको ईज़िली मिल जाती है, आपको डॉक्यूमेंटेशन भी आपको ईज़िली आप खुद कर सकते हैं। इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है, आई विल एक्सप्लेन ब्रीफली, कि जो आप लोग खुद नहीं कर सकते। इसमें आप देखें, ये कितनी वेबसाइट्स हैं। इसके ऊपर से आप कोई भी जो आपके रिलेटेड है, आपके बिज़नेस के रिलेटेड है, आपकी जॉब के रिलेटेड है, आप इस कॉन्फ्रेंस को जो अपने बुक कर लें। आप इसमें इसमें ऐसा नहीं होता कि केवल जर्मनी है। इसमें आप किसी भी कंट्री का जो आप मेंशन करें, इवन कि नॉर्थ अमेरिका, ओशिनिया, साउथ साउथ अमेरिका, इसमें हर कंट्री की जो है आप लोगों को ऑनलाइन जो है कॉन्फ्रेंस मिल जाती है। और कुछ जगह पे ऐसी भी है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्फ्रेंस, जो वेबसाइट है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो कॉन्फ्रेंस प्रोवाइड करती हैं, इन्विटेशन लेटर प्रोवाइड करती हैं, जिनका कॉन्फ्रेंस होती है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपको इन्विटेशन देते हैं आपकी ईमेल पे। अगर आप देखें, आप चूज़ टॉपिक करें, अगर आपका बिज़नेस इनके रिलेटेड है, तो आप अपने अपने रिलेटेड बिज़नेस के या आपकी जॉब के रिलेटेड आप अपना इन्विटेशन जो है वो सर्च कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये मैं आपको क्लियर कर बता दूँ। देन आप नेक्स्ट आ जाएँ, होटल बुकिंग। होटल बुकिंग जो है, आप booking.com या एक्सपीडिया या अगोडा से, इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। इसमें अपने कार्ड मेंशन करके पे एट प्रॉपर्टी पे जाके आप इज़िली अपनी बुकिंग, होटल बुकिंग जो है वो खुद कर सकते हैं। फिर आगे आगे आ जाता है टिकट रिज़र्वेशन। टिकट रिज़र्वेशन जो आपने, मैंने आपको प्रॉपर लास्ट वीडियो में बताया था कि कतर एयरवेज़ से जो है आप फ्री ऑफ कॉस्ट जो है अपनी डमी टिकट आप खुद बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसा प्रोसीजर नहीं है, आपको आई विल एक्सप्लेन प्रॉपर्ली। मैं आपसे कोई चीज़ हाइड नहीं करता किसी भी वीडियो में, आपको प्रॉपर्ली बताता हूँ। द आप कतर एयरवेज़ से जाके आप खुद अपनी जो है टिकट रिज़र्वेशन फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो आप बना सकते हैं, ये टिकट रिज़र्वेशन, ठीक है? ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें जो एक चीज़ है, कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर जो है ये आपका मेक श्योर मस्ट बी प्रोफेशनल। इसमें यू विल मेंशन एवरीथिंग इन दिस कवर लेटर, कि अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपने जॉब का इसमें प्रॉपर्ली मेंशन करना है कि आप कब से कर रहे हैं, आपकी डिस्क्रिप्शन क्या है, आपका ट्रैवल प्लान क्या है, आपकी क्या एक्टिविटीज़ है, और मेक श्योर कि आपने जो है वापस कब आना है। ये आपने सारा ए टू ज़ी जो है वो आपने कवर लेटर के अंदर मेंशन करना है। और लेटर ऑफ बिज़नेस जिसे आप कहते हैं, लेटर ऑफ बिज़नेस जो आपने कॉन्फ्रेंस लेटर जो है, कॉन्फ्रेंस लेटर आपने मेक श्योर के इनविटेशन लेटर आपने इसके साथ अटैच करना है, और अपने कवर लेटर के अंदर यू विल मेंशन कि मैं ये कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहा हूँ। कॉन्फ्रेंस जो होती है मैक्सिमम 3 डेज़ की होती है, और आप ट्रैवल प्लान कोशिश करेंगे 15 डेज़ का दें, कि आपने जो अगर फिरना वगैरह भी है, आपने अगर टूरिज़्म भी करना है, इसमें ये होता है टूरिज़्म प्लस बिज़नेस हो जाता है आपका। तो आप प्लान उसको देके आपको जो चीज़ें विज़िट भी करनी है, यू विल प्रॉपर्ली मेंशन कि मैं इसलिए ये जगह जो है विज़िट करना चाहता हूँ। फिर लेटर ऑफ रिकमेंडेशन एंड सर्टिफिकेट, ये होता उनके लिए होता है जो बिजनेसमैन है। इशूड बाय अ चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, प्लीज सबमिट अ ओरिजिनल एंड वन कॉपी। अगर आपके पास ये चीज़ है तो आपने कोशिश करनी है कि इसको प्रॉपर एक ओरिजिनल आपने करना है। ये ओरिजिनल जो कॉपी है आपको वापस मिल जाती है, और फर्स्ट जो आप जो डॉक्यूमेंटेशन जो है आप जर्मनी को वो देते हैं, सबमिट करवाते हैं, सेम इट इज़ हैज़ इट इज़ जो मैं कहता हूँ आपको कि वो आपको डॉक्यूमेंटेशन आपकी वापस मिल जाती है। और जर्मनी का जो रिजल्ट है विद इन 15 डेज़ में, मैक्सिमम विद इन 15 डेज़ के अंदर आपका जो है उसका रिस्पॉन्स आ जाता है। अगर आप बिजनेस वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो इट इज़ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, अगर आप लोग कर सकते हैं तो बिजनेस करें हैज़ कम्पेयर टू टूरिज्म या विजिटर वीज़ा। फिर इसके बाद पासपोर्ट कॉपी ऑफ पेज 1 एंड 2, इसमें अपने पासपोर्ट की कॉपी लेके जानी है। कॉपी ऑफ आर रिफ्यूज़ल, अगर इन केस अगर आपका जो आल किसी भी शेंजन स्टेट का जो आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ है, ठीक है, वो आपने अपनी जो प्रीवियस रिफ्यूज़ल है वो अपने साथ लेके जानी है। आईडी कार्ड कॉपी जो है सीएनएसी के A4 साइज में। एफआरसी फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय इंग्लिश, ये आपने जो रिसेंटली लेके जाना है। फिर मैरिज सर्टिफिकेट इफ़ यू आर मैरिड, अगर आप मैरिज हैं, और ये एफआरसी और एफआरसी मेक श्योर आपने कि मस्ट बी टेस्टेड इन नोटरी पब्लिक। इनको आप किसी भी जाकर नोटरी पब्लिक से आप किसी भी लायक को कहेंगे वो आपको करवा देंगे। देन 14 पे आता है लिस्ट, कंप्लीट लिस्ट ऑफ चिल्ड्रन। ये मैं आपको थोड़ा सा ये भी बता दूं, अगर आपके मैरिड हैं और आपके बेबी हैं,
ठीक है? बच्चे चिल्ड्रन हैं, आपने उनका प्रॉपर नेम, डेट ऑफ बर्थ, उनका मेल, फीमेल, फैमिली स्टेटस, मैरिड, जो भी उनकी ये एज है, ये अपने प्रॉपर जो फॉर्म ये भी मेंशन करना है, फिल करना है और ये लेके जाना है अपने साथ। ऐसे अपनी कोई चीज़ नहीं है जो आपने फिल कर विदाउट फिल अप। अगर आपको मैं ये थोड़ा-सा बता दूँ, अगर इन केस अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट ना हुई तो जर्मनी जो है वो फाइल सबमिट नहीं करता। ये भी मैं आपको प्रॉपर्ली और कंप्लीट लिस्ट ऑफ रिलेटिव लिविंग अब्रॉड, अगर आपके पास कोई रिलेटिव आपका कोई यू उधर जर्मनी में रहता है या शेंजन, यू विल मेंशन, ठीक है? ये आपने नेम, रिलेशनशिप, फैमिली स्टेटस और ये आपने उनका रिलेटिव का देना है जो आपके बहुत क्लोज रिलेशन है। ऐसा नहीं कि दोस्त हो या ऐसे नो, जिनका आपके साथ कोई ब्लड रिलेशन हो, ये आपने उनका मेंशन करना है कि वो इधर रहते हैं। फिर आपने आता है सिक्योरिटी डिक्लेरेशन, ये फॉर्म आपने फिर देखना है और इसके ऊपर आपने फिल करके साइन कर देने हैं। ठीक है? ये भी फॉर्म इट इज़ वेरी ईज़ी। ये कोई ऐसी डॉक्यूमेंटेशन नहीं है जो आपको जर्मनी की वेबसाइट से नहीं मिलेगी। सारी वेबसाइट के ऊपर हर चीज़ इसके अंदर मेंशन है। ठीक है? उसके बाद अपॉइंटमेंट ईमेल, आपने को जो डेट की ईमेल आई होती है, अब वो आपने जो है अपने प्रिंट आउट करके वो अपने साथ लेके जानी है। मेक श्योर किया करें कि 2 से 3 प्रिंट उनके साथ लाइए। अगर इन केस अगर एक आधे के साथ कोई इश्यू होता भी है, तो अब दूसरा प्रिंट आपके पास अवेलेबल होना चाहिए बैकअप पे। फिर कॉपी ऑफ ऑल प्रीवियस वीज़ा, इसमें आपके किसी भी कंट्री का जो आपका पासपोर्ट एक्सपायर भी हो गया तो नो प्रॉब्लम, आपने उसको साथ जो है वीज़ा की कॉपी और पासपोर्ट अपने दोनों कैरी करने हैं। अगर प्रीवियस किसी भी कंट्री का आपका वीज़ा लगा हुआ है प्रीवियस, तो इट्स मीन कि आपने कोशिश करनी है कि आपने जो पास्ट अपने पासपोर्ट है वो भी साथ लेके साथ उनके वीज़े की जो पिक्चर्स भी लेके जानी है। फिर आपने आगे पर्सनल बैंक स्टेटमेंट ऑफ पास्ट 6 मंथ, पर्सनल बैंक स्टेटमेंट हैव टू डुली साइन एंड स्टैम्प्ड बाय द बैंक। अच्छा, जो आपकी बैंक स्टेटमेंट आप अपने साथ लेके जानी है, तो मेक श्योर कि अगर आपके आपके पास वो बैंक अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो आपने लेके जाना साइड के साथ। एक तो ये चीज़ है, ठीक है? दूसरी चीज़ आपने ये है कि अपने जो बैंक स्टेटमेंट है उस पे साइन स्टैम्प लाज़मी करवाने हैं ऑपरेशन मैनेजर के। ठीक है? उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं होनी चाहिए जिसमें आपके साइन ना हो पेज। आपने मेक श्योर करना है कि अपने बैंक स्टेटमेंट के ऊपर साइन स्टैम्प लगवा के और इसमें अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो अपने लेके जाना साथ। फिर प्रूफ ऑफ रियल प्रॉपर्टी, अगर आपके नाम पे कोई प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स हैं, आपने उनको ट्रांसलेट करवा लेना है इन इंग्लिश, वो अपने साथ कैरी करने हैं। फिर आप अगर अगर आप एम्प्लॉय हैं, अगर आप जॉब करते हैं, तो लास्ट 3 मंथ की जो बैंक स्टेटमेंट है और लास्ट 3 मंथ की सॉरी सैलरी स्लिप्स है, ये आपने साथ करनी है, पर कोशिश करनी है आप 6 मंथ की लेकर जाएँ। कंपनी बैंक स्टेटमेंट ऑफ द पास्ट 6 मंथ, बैंक स्टेटमेंट, और अगर आपको कंपनी की भी आप बैंक स्टेटमेंट लेके जा रहे हैं, इट्स मीन कि आपने अपनी कंपनी की भी साइन स्टैम्प्ड होनी चाहिए आपकी बैंक से। फिर 22 पे जो आता है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, जिसको हम एफबीआर कहते हैं, आपने प्लीज़ सबमिट एफबीआर एक्नॉलेजमेंट ऑफ टैक्स रिटर्न फॉर द लास्ट 2 ईयर। कोशिश करके अपने लास्ट 3 ईयर की बैंक स्टेटमेंट टैक्स रिटर्न लेके जानी है। और आपने आपका जो जब आपने जाना है उधर जर्मनी के लिए, आपने कोशिश चेक करना अपने एनटीएन आपका एक्टिव है। ऐसा तो नहीं है आपका एक्टिव जो ना हो। ये चीज़ें आपने सारी चीज़ें चेक करके, और ऐसी कोई चीज़ इसमें नहीं है 23 पॉइंट में जो आप लोग जो है खुद नहीं कर सकते। एवरीथिंग इज़ ईज़ी। मेक श्योर कि खुद किया करें चीज़ों को। और अगर आपका जर्मनी का बिज़नेस वीज़ा लग जाता है, इट्स मीन कि आपके काफ़ी सारे जो रास्ते हैं अब्रॉड के, वो ओपन हो जाएँगे। थैंक यू फॉर वाचिंग वलीद अच्छा टेक यूट्यूब चैनल। चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें ताकि मैं ऑल अदर कंट्रीज़ की भी आप लोगों को अपडेट देता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।